नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीपी न्यूज। डीपी न्यूज आप लोगों के लिए इस तरह लेटेस्ट वीडियोस लाता है, तो मेरे चैनल को सपोर्ट। अभी मौजूदा मेघौल पंचायत में हमारे साथ मौजूद है। इनसे पहले इनका परिचय करा दे और विकास लेकर हमारे साथ अभी जनता का समस्या लेकर भी पहुंचे मुखिया के पास। हमारे साथ आदरणीय इनका परिचय आपसे करा देते हैं, उनके बाद विकास के कुछ सवाल इनसे पूछेंगे। उनसे पहले मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर जो प्लीज सपोर्ट कर, पहले अपना परिचय बताए। जी, मेरा नाम राकेश रंजन और पप्पूगिरी, मेघौल पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। 5 वर्ष में आपने फर्स्ट बार मुखिया पद में जीता, इससे पहले भी आपने जीते थे? सबसे पहले मैं अपने पंचायत वासी को महाशिवरात्रि एवं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं, आपने जो मुझसे सवाल किया, अच्छी बात है। मैं प्रथम बार, मेरी माता जी मुखिया बनी है, मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। क्या लगता है 5 वर्ष में, जैसे इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, स्टेट बोरिंग हो, नल जल हो, नाला योजना हो और गली गली नली जो सड़क का रिपेयरिंग हुआ, उसके बारे में बताए। आपके गांव में इंदिरा आवास, मतलब इंदिरा आवास जो गरीब का योजना है, उन लोग को प्रोवाइड हुआ कि आपके द्वारा या समिति द्वारा हो, वार्ड मेंबर द्वारा या सचिव द्वारा या अध्यक्ष या प्रमुख द्वारा हो, प्रोवाइड किसान को या मजदूर को उनका इंदिरा आवास मिला या नहीं मिला? 465 प्रधानमंत्री आवास मेघौल पंचायत अंतर्गत मिला है लाभों को। और नल जल योजना के बारे में बताएं। नल जल योजना अभी जो सरकार की जो टेंडर सब आती है हर वार्ड में, नल जल योजना का क्या, नल जल योजना अभी परफेक्ट से बन चुका है या अभी बाकी है? हमारे मेघौल पंचायत के 13 वार्ड हैं, जिसमें हमने सबसे पहले गली नाली किया था, जिसके कारण नल जल में पैसे पूरे मिल नहीं पाए। उसके कारण 4 वार्ड में पानी चल रहा है और 3 वार्ड में पानी चल रहा है। 2 वार्ड में 1 से 2 दिन में चलने वाला है। और स्टेट बोरिंग की बात की जाए तो किसान के लिए सबसे बड़ा स्टेट बोरिंग होता है, क्योंकि अभी का पेट्रोल डीजल का आपको पता होगा किस तरह रेट हाई हो रहा है। और किसान के लिए सबसे बड़ा स्टेट बोरिंग है, क्योंकि 2018 में मतलब रिपेयरिंग हो चुका है स्टेट बोरिंग का। पैसा ट्रांसफर होने के बावजूद भी, रिपेयरिंग होने के बावजूद भी अभी तक चालू स्टेट बोरिंग नहीं हुआ। आपने इस पे कंप्लेन किया या नहीं किया, इसके बारे में बताएं। हमारे गांव में ही स्टेट बोरिंग है। जिस वार्ड में मेरा घर है उसी वार्ड में स्टेट बोरिंग है। और आपने जो कह दिया, जो पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है और रिपेयरिंग होना था, वो हुआ या नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारे यहाँ पे अभी तक पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। और हमने आगे जो विभाग है, जो जल का, ये स्टेट बोरिंग बिहार सरकार का जो विभाग है, उनको मैं सूचना दे रखा हूं। जो हमारे यहाँ पे पैसा नहीं है, जिसके कारण नाला क्षतिग्रस्त है, जो किसान को पानी नहीं पहुंच पा रहा है उनके खेतों तक, ये हमारी समस्या है। और इसके लिए मैं बार बार आवाज उठा रहा हूं, उनको सूचना दे रहा हूं, लेकिन अभी तक हमारा कार्य नहीं हुआ है। और एक समस्या, और किसान का सबसे पहला समस्या होता है, जबकि एक राशन कार्ड, जब दाना कोटा जब मिलता है, एक राशन कार्ड पे अगर 6 आदमी का नाम है, एग्जाम्पल लेते, अगर एक आदमी बाहर रहता, उसका आधार कार्ड लिंक नहीं रहता, उसको अनाज नहीं मिलता। ये सही है या गलत है? आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिस्टम था, लेकिन इस सिस्टम को सुधारा गया है। जैसे अभी पंचायत में 2 दिन 15 और 16 को सिर्फ लिंक का काम हो रहा है। आधार कार्ड, जैसे परिवार का एक बच्चे का नाम लिंक हुआ है, बाकी छूटे हुए हैं। तो जिस टाइम ये सिस्टम चालू हुआ था पोस्ट मशीन का, उस टाइम ये हुआ था कि जो एक लाभुक को जोड़ दिया गया और उनको अनाज चालू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि एक लाभुक को जोड़ दिया तो उनके परिवार का एक ही आदमी को अनाज मिलेगा। राशन तो सबको मिल रहा है, लेकिन परेशानी इस बात का है, यदि वो लाभुक चला जाए कहीं बाहर तो उनके घर का कोई मेंबर अनाज नहीं ले पाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब डीलर को एमओ साहब ने कह दिया है कि आप घर घर जाके जो बचे हुए हैं उनको आधार लिंक किया जाए। एक सवाल, इंदिरा आवास की कही जाए, इंदिरा आवास गरीब को जब योजना मिलता है, उसमें कही जाती है, जो लाने का रिटेलर जिसको कहा जाता है, जो उसको पैसा दिलाते हैं, कहा जाता है कि 70% मतलब 100% में 30% वो स्वयं ले लेते हैं। हर पैसे वो घोटाला, मतलब उसको देना पड़ता है, उसके बाद इंदिरा आवास मिलता है। क्या इसमें आपका भी कुछ? देखिए, मेघौल पंचायत के अंतर्गत ऐसा नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो लाभुक की अपनी कमी है, ये लाभुक की अपनी कमी है, जो हमारे पास नहीं पहुंच के
और एक ब्रोकर के पास पहुंच जाते हैं जो उन्हें ठग लेते हैं। 5,000 ठग ले या 2,000 ठग ले, वो ठग लेते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक हमारे पास कंप्लेन नहीं हुआ है। भरी आम सभा में हम पे लांछना लगाया गया। किसी ने सिखाया किसी लाभुक को, जो मुखिया जी आपसे, मुखिया जी को वो इल्जाम लगाया उन्होंने, जो मुखिया जी हमसे 40,000 रुपया घूस ले लिए हैं, जो हम आम सभा में प्रेजेंट थे वहां पे। तो हमने कहा उनको, जो मुखिया जी कितना पैसा मिला आपको? तो उन्होंने कहा जो 40,000 रुपये मिला था। तो मैं बोला 40,000 आपने घूस दे दिया, बहुत अच्छी बात है। किनको दिया आपने? तो मुखिया जी को दिया। तो मुखिया जी भी वहीं थे, तो मतलब हमें दिया आपने? तो नहीं। हमारे माता जी को दिए? तो नहीं। तो भैया किनको दे दिया? अब कौन मुखिया आ गया? तो तीसरा। तो लगाने वाले आरोप तो ऐसे लगाते रहेंगे और उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते आपको। और एक और 22 पंचायत हो या 22 प्रखंड में हर खेल मैदान जो होता है स्टूडेंट के लिए, खेल मैदान का पैसा आपके गांव में खेल मैदान बना या नहीं बना खेल मैदान के लिए? सवाल फिर से एक बार किया जाए, क्योंकि मैं कहीं भटक गया था, देख रहा था कहीं और, मेरे बच्चे हल्ला कर रहे थे। स्टूडेंट के लिए खेल मैदान, जहाँ स्टूडेंट अपना मैच हो, कोई वगैरह फुटबॉल हो, कोई भी खेलता, खेल मैदान का जो होता है उसका पैसा, या आपके गांव में हर पंचायत में एक खेल मैदान होना चाहिए और पूरी पंचायत, एक पंचायत में खेल मैदान होना चाहिए स्टूडेंट के लेकर। तो आपके पंचायत में खेल मैदान है या नहीं है? हमारे पंचायत में खेल मैदान नहीं है, लेकिन हमारे पंचायत के टच में जो पंचायत है, जहाँ पे बॉर्डर है, वहां पे खेल मैदान है। और एक सबसे बड़ी सवाल, स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र रहना जरूरी है। आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, स्वास्थ्य केंद्र है या चल रहा है, नहीं चल रहा, वो कब से बंद है, क्या स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताएं। भैया उप स्वास्थ्य केंद्र तो बना हुआ है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। हमने जो हमारे जो सदर हॉस्पिटल हैं, जो प्रभारी हैं, उनको मैंने सूचना दिया, जो भैया इनको बनवा के क्या हुआ? जब यहाँ पे ना कोई डॉक्टर बैठेंगे, ना नर्स बैठेंगे, ना एनएम बैठे, तो उनको बनवा के क्या फायदा है? तो अभी उसमें हम ग्राम कचहरी चलवा रहे हैं। अभी जब कोई नहीं भाई उसमें जा रहा है, तो उसको क्या करे? उसको प्लास्टर करवा के उस फर्श को, और हमारे यहाँ पे पंचायत भवन नहीं है, जमीन नहीं होने के कारण पंचायत भवन नहीं बन पाया, और हमने जमीन ढूंढ लिया है। हमने आगे पंचायत सरकार भवन के लिए सीओ साहब को आवेदन दे रखा है, जो हमारा जमीन मिल गया है, इसको हमें एनओसी दिया जाए, हम इस पे कार्य करवाएंगे। जिस पर्पज से हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपना जो पर्पज है इंदिरा आवास लेकर कोई भी समस्या का समाधान की। अब चलते पंचायती चुनाव, हमारे नजदीक पंचायती चुनाव आ रहे हैं, कुछ ही महीने में नॉमिनेशन शुरू हो रहा है। क्या पंचायती चुनाव इस बार भी आप कैंडिडेट है, इस बार लड़ने का भावी समिति हो, मुखिया हो, या क्या लगता है आपके गाँव में आप इस बार कैंडिडेट लड़ रहे? क्या आपका लक्ष्य पहला, आप फिर इस बार, क्योंकि इससे फर्स्ट बार में आपने मुखिया पद जीते, आपको सेकेंड बार फिर खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है आप जीतने के बाद सबसे पहले आपका लक्ष्य क्या है? जो मैं ड्रीम देख के, जो ड्रीम लेके मैं दिल्ली से अपने गांव तक आया था, अभी वो पूरा नहीं हुआ है। हमें एक आदर्श पंचायत बनाना है, मेघोल पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है। और अभी है कमी इस पंचायत में जो पूरा नहीं हो पाया है। जैसे अभी भी कुछ सड़क नहीं बन पाया है, नाला नहीं बन पाया है, अभी भी बिजली की समस्या नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे और हमें लाइट लगवाना है। हमने 280 लाइट, स्ट्रीट लाइट लगवा रखा है पंचायत में। यदि आप अपने घर से निकलेंगे किन्हीं के दरवाजे पर जाने के लिए, तो टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने ऐसा बना रखा है। और नहीं हो तो आप पंचायत में जाएं और हमारे पंचायत को रात को देखे, घूमें। आप मेघोल पंचायत के अंतर्गत जितने सड़क पर घूमेंगे, लगभग में 80% सड़क वो अभी वर्तमान में बना हुआ है। हमने 56 सड़क का निर्माण किया है, पीसीसी छोटा या बड़ा मिला के। और हर वार्ड में एलईडी जो 10 लाइट का, हर वार्ड में 10, आपके वार्ड में कितना एलईडी लगा? हर वार्ड में 10 एलईडी लगने का सरकार का आदेश था, आपके गांव में एलईडी का लगा? सरकार के आदेश 10 एलईडी लाइट लगने का, तो हमने 280 लाइट लगवा रखा है, जिसमें हमें 100 लाइट का सिर्फ पेमेंट हुआ है। 180 लाइट का पेमेंट बाकी है पंचायत पे। ये पंचायत पे अब हम तो भैया अब कहां से खेत बेच के देंगे, कहां से हमको तो पता नहीं है। हमने तो लगवा लिया, क्योंकि जैसे ही एक खंबे पे लग रहा है तो दूसरा दरवाजे पे लाठी लेके आ जाए, तो भैया लगाओ नहीं तो मार कर लेंगे। हम तो मार तो नहीं करेंगे। हमने अब सरकार हमें पैसा दे या नहीं दे, हमने 280 लाइट लगवा रखा है।
जिसमें 110 या 20 लाइट का पेमेंट हो चुका है, बाकी लाइट का पेमेंट बाकी है। चुनाव आ गया है, अभी तक पैसा दिख नहीं रहा है। नहीं होगा तो हम कहीं कर्जा लेके अपना खेत बेच के कंपनी को पेमेंट करेंगे। पंचायती चुनाव नजदीक आ रहा है और आपके गांव से भावी समिति हो, भावी मुखिया हो, भावी वार्ड मेंबर हो या समिति हो, क्या लगता है इस बार आपने खड़ा हुआ, क्या इस बार आपके गांव से और भी कैंडिडेट जो समिति उम्मीदवार में हो, मुखिया उम्मीदवार हो या वह कोई भी उम्मीदवार से खड़ा हो रहा है क्या आपके गाँव? देखिए, ये लोकतंत्र है, सबका मौलिक अधिकार है और हम जितने भाई खड़े हो रहे हैं सबको यही संदेश देंगे, जो भाईचारा अपना न तोड़े, रिश्ता न खराब करे। किसी पे टिप्पा टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जनता जानती है, जनता जानती। अब वो जमाना नहीं रह गया जो कोई ठेकेदारी ले लेगा, जो हम आपको 200 वोट दिलवा देंगे, वो जमाना चला गया। हम उनसे आग्रह करेंगे, सब भाई से नर्म निवेदन करेंगे, जो भाईचारा बना के रखे। आप खड़े हुए, अच्छी बात है, आप हमसे अच्छे उम्मीदवार होंगे तो आपको जनता जरूर चुनेगी। हम यदि गलत होंगे तो हमको नहीं चुनेंगे, लेकिन इसके लिए हम रिश्ता नहीं खराब करेंगे। तो हम सबको यही संदेश देंगे, जो भाईचारा बना के रखे। और जो भाई, फिर से आपको कह रहे हैं, यदि जनता जिस भाई को गले में माला पहनाएंगे, सबसे पहला माला मैं पहनाऊंगा, क्योंकि मैं भी जनता हूं। एज ए मैं कैंडिडेट नहीं हूं, मैं प्रतिनिधि हूं। मुझे खुशी होगा, मुझे कहीं से दुखी नहीं। मुझे 5 साल का सेवा करने का मौका मिला, ये बहुत है। मेघौल की जनता से हमने बात की है, उन लोग का कहना है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कैंडिडेट खड़ा हुआ है जो स्वयं अपना मैसेज खुद नहीं पढ़ पाता है और दूसरा को मैसेज पढ़ाता है। वो इस बार समिति उम्मीदवार में लड़ रहे हैं। क्या इसका, जो अपना मैसेज स्वयं नहीं पढ़ पाते, दूसरा को जाके जाए पढ़ो, या जो भी अपना मैसेज खुद नहीं पढ़ पाते और दूसरा के जाके पढ़ाते, वो इस बार समिति उम्मीदवार में खड़े हुए या मुखिया पद में खड़े हो रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने कार्य के लिए ही मैं हूँ। मैं वार्ड सदस्य, समिति, सरपंच या जिला पार्षद सब अच्छे हैं, हम किसी के बारे में बुराई नहीं करेंगे। सबने अच्छा बेहतर काम किया है और वो जनता बताएंगे, हम क्या बोलेंगे। इससे पहले आपने मुखिया पद में कितना वोट से जीते? इससे पहले हम 23 वोट से जीते हैं। इस बार क्या लगता है आप, इस बार क्या है आपका माहौल की, इस बार उससे डबल हो, ट्रिपल हो, क्या लगता है आपको? ये मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, एक लक्ष्य होता है, क्योंकि आपकी जनता, आप इससे पहले आपने देश के लिए विकास नहीं किया, क्योंकि आप पहली बार मुखिया पद में आप खड़े हुए और पहली बार सफलता हासिल की। क्या लगता है कि उससे पहले आप तो कोई काम नहीं किया, एक बैग मुखिया पद में आए, आपकी जनता, आपकी पब्लिक आपको मुखिया बनाने का इरादा किया और आपको मुखिया कैंडिडेट में खड़ा किया। इस बार आपको जो विकास किए, आपने इतना बताया कि विकास लेकर वो जो भी संविधान आपने पूरा काम किया, इस बार क्या लगता है कि उससे ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, इसके क्या रीजन? देखिए, काम बोलता है जी, एक ही चीज कहेंगे, काम बोलता है और दाम जनता जरूर मिल देगी। जी जी। तो यदि हमने अच्छा काम किया है तो हमें जरूर बहुमत, भारी बहुमत से हम आएंगे। और रह गई बात, जो आपने अच्छा सवाल किया, हम इससे पहले कोई नेता नहीं थे, अभी भी नेता नहीं है। हमने बेटा बन के पंचायत का सेवा किया है और हमारे दरवाजे पे लोग कहते हैं जो मुखिया बनने के बाद मुखिया को ढूंढना पड़ता है। हम जनता को 5 साल ढूंढे हैं, और नहीं हो तो प्रमाण आप लीजिए पंचायत घूम के। हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको ये कहना चाहेंगे, जो आप हमारा इंटरव्यू न ले, जनता का इंटरव्यू ले, जनता बताएंगे आपको क्या हमारे दरवाजे में मुखिया आता है या नहीं। कहता है 5 साल प्रणाम कराएंगे, 1 साल कहते हैं जो मुखिया जी, एक कहावत सोशल मीडिया पर हमने देखा था, जो मुखिया इलेक्शन 2 चरण में, पहले चरण मुखिया जी के, जनता के चरण में, और दूसरा चरण मुखिया जी के। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह बनाते हैं ये लोग सोशल मीडिया के द्वारा। हम ये कह रहे हैं, हम मुखिया हैं, हमको जो चुना है जनता, किस लिए? हम उनका नौकर है, उनका कार्य करने के लिए हम हैं। हम एक ड्यूटी की तरह इनको समझते हैं। जैसे हम नौकरी करते थे तो 10 बजे ऑफिस जाते थे, 6 बजे शाम को घर आते थे, वैसे हम 10 बजे जाते हैं और 8 बजे शाम तक जनता का काम करते हैं। नहीं हो तो आप पंचायत में जाकर पता करते हैं। नल जल की बात रही, नल जल का जो होता है, हर वार्ड में नल जल लगता है। तो वहाँ के मैंने एक व्यक्ति से भी बात की, उन्होंने कहना है कि नल जल न लग के प्रति आदमी एक कल दे दे तो बेहतर होता है। इसके बारे में क्या कहना? ये देखिए, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, सरकार का जो गाइडलाइंस आता है उसके हिसाब से हम लोग को। आपका उद्देश्य में क्या है कि नल जल सही है या चापाकल सही है? इसके आपके अंदर ख्वाहिश, आपके टारगेट में क्या सच्चाई क्या लगता है? सरकार ने कुछ सोच के किया है। देखिए, इसमें एक जो कार्य है, यदि इसका पानी मिले समय से सबको, देखिए इसमें सरकार ने कहा जो
इस पानी को सिर्फ पीने के लिए यूज किया जाए, पानी पीने के लिए यूज किया जाए। हम एक फुटेज दिखाएंगे जो कितना भाई पैर भी धो रहे हैं, कितना भाई भैंस धो रहे हैं उससे समझे ना। ये उच्च गुणवत्ता का पानी है, इसका पानी पीने से ना तो कभी डायरिया होगा, न ये सब कोई बीमारी नहीं होगी। एक समस्या रह गई चापाकल की बात, आप जो कह रहे हैं, आपकी बात को मैं पहले बता दूं, जनता जो कह रहे हैं, यदि चापाकल मिल जाए तो चापाकल भी लगभग में हर घर में एक चापाकल होगा हमारे हिसाब से, कुछ घर बाकी होगा। तो सरकार को ये भी कहो जल का जो पानी दे ही रहे हैं, और चापाकल का योजना दे दें, जो फिर से जिनके पास नहीं पहुंचा हो जल का पानी, उनको चापाकल मिल जाए। देखिए हमारे आदरणीय इन्होंने अपना परिचय, जो भी समस्या लोगों सही सत्य क्या आप हमें कमेंट्स के माध्यम बताए। और ये मेघौल पंचायत से है, इन्होंने अपना जो भी इंट्रोडक्शन दिया, आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है हमें बताया। उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि एक सवाल और है कि पंचायती चुनाव जो नजदीक, आप अपने सब्सक्राइबर हो, आपके गाँव की जनता आपको स्वयं देख रहे हैं, आप अपनी जनता को इस बार का क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं हम, जो सही प्रतिनिधि लगे, जो लगे आपका कार्य कर सके, जो आपका बात मानता हो, जो आपके साथ समय देता हो, जो आपका बात सुने, ऐसे प्रतिनिधि को चुने। और मेरा शुभकामना रहेगा अपने पंचायतवासी के साथ, जो सही प्रतिनिधि को जरूर चुनेंगे, सही कैंडिडेट जरूर चुनेंगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि कहता है मुखिया बदलेगा तो गांव बदलेगा। हमने फिर सोशल मीडिया में देखा था, मुखिया बदलेगा तो गांव बदलेगा।